हेलो, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे नर्सिंग गुरुकुल के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे। इससे पहले क्लास 1 में आपने पढ़ा था विटामिन्स के बारे में, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हमने बातें की थी। किस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, इनके बारे में बात की थी। और हमने कल कहा था कि बचे हुए टॉपिक को हम एक क्लास में 15 से 18 मिनट के आसपास कंप्लीट कर लेंगे। और आज के हमारे जो टॉपिक रहने वाला है, हमने जो विटामिन्स के बारे में पढ़ा था, विटामिन से होने वाली जो डेफिशिएंसी है उनके नाम को पढ़ेंगे, ठीक है। और कौन सी विटामिन की वजह से होता है उनको बारे में पढ़ेंगे और साइंटिफिक नेम पढ़ेंगे। छोटी सी क्लास रहने वाली है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। क्लास शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि हमने कल की क्लास में क्या पढ़ा था। जो बच्चे नए होंगे, देखो भाई, अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है, जाओ जल्दी से देखो जरूर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 1 का भी लिंक दे दूंगा, आप देख लेना। अगर क्लास 1 नहीं देखोगे शायद आपको क्लास 2 समझ में ना आए, और क्लास 1 से भी 1 से 2 क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। मैं कह रहा हूं कि क्लास 2 से आपको 100% गारंटी है क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन 50% चांस है क्लास 1 से भी क्वेश्चन मिल जाओ। क्लास 1 अगर आप नहीं देखे हो तो देखना आपके लिए कंपलसरी, भाई देख लो, उसके बाद इधर आओ, ठीक है। और अब हम देखो रिवीजन करें। अब हम बात कर रहे थे विटामिन के बारे में। तो विटामिन क्या होता है? विटामिन वो इसेंशियल न्यूट्रिएंट होता है जो हमारी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। विटामिन यानी कि एक ऐसा पोषण तत्व है जो हमारी शारीरिक गतिविधियों को मेंटेन रखने में हेल्प करता है, ठीक। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल वो होते हैं जो फैट में स्टोर होते हैं, जैसे कि फैट में स्टोर हो जाते हैं, लिवर में स्टोर हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर फैट सॉल्युबल का हमने क्या बताया था? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये ऐसे विटामिन थे जो बहुत ज्यादा क्या थे? फैट सॉल्युबल थे और बहुत इंपॉर्टेंट भी। एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि कौन कौन से विटामिन होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, और आप एग्जाम में आपको बी भी ऐड कर देगा, सी भी ऐड कर देगा, और आपको बताना होगा कौन कौन सा है। विटामिन ए, बी, डी, ऐसे ऐसे करके ऑप्शन रहेंगे, आपको खुद सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आपको विटामिन ए जो है, विटामिन क्या है? फैट सॉल्युबल, उनको याद करके रखना पड़ेगा कौन कौन से हैं, ताकि आप एग्जाम में याद रख पाओ, ठीक है, और एग्जाम में सही कर पाओ। विटामिन ए, डी, ई, के, ये हैं फैट सॉल्युबल, और बी और सी ये वाटर सॉल्युबल, ठीक है। ए बी सी डी ई के, ए बी सी डी ई के, ठीक है, याद कर लो। ये हैं वाटर वाले, पानी वाले, और ये हैं फैट वाले। अब एग्जाम में आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, ऐसे कौन से विटामिन हैं जो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं रहते हैं और हमारी बॉडी में एक्सक्रीट आउट कर जाते हैं एज हम वाटर इनटेक करते हैं। कौन से होते हैं? जो वाटर सॉल्युबल है, वाटर में सॉल्युबल हो करके, घुल करके हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, ठीक। आगे हमने क्या पढ़ा था? विटामिन के फंक्शन पढ़े थे, विटामिन के सोर्स पढ़े थे, और मैंने बताया था कौन कौन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको भी याद कर लो। फिर से एक बार रिवीजन कर लो कि भाई विटामिन ए, विटामिन ए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब विटामिन ए से क्या होता है? एक नाइट ब्लाइंडनेस नाम की डिजीज होती है, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस नाम की डिजीज होती है। मैंने आपको एक्स्ट्रा में बताया था, अभी डिजीजेस हमने नहीं पढ़ी हैं, ठीक है। और विजन, विजन ये साइट, ठीक है, विजन में इफेक्ट करता है, विजन को अच्छा बनाता है। और सोर्स इसके क्या थे? एग था, मिल्क था, स्पिनच था, और क्या था? राइस, गोल्डन राइस, जिसे हमने बासमती राइस करके भी बोला था। विटामिन ए बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी का फंक्शन क्या था? इम्यूनिटी बूस्टर, इम्यूनिटी बूस्टर बताया था ना, इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। इसका सोर्स क्या बताया था? सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट्स में मैंने क्या क्या बताया था? सिट्रस फ्रूट्स में ऑरेंज, लेमन और आपका आंवला, ठीक है। विटामिन ए हो गया, सी हो गया। विटामिन डी, विटामिन डी हमारी बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है। उसका सोर्स क्या होता है? सनलाइट, मिल्क, ये सोर्स होते हैं। और विटामिन ई बताया था, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। विटामिन के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? विटामिन के। और विटामिन के को हम क्या करते हैं? कोगुलेशन में हेल्प करता है, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में ये हेल्प करता है। और पाया कहाँ जाता है? आप इस स्लाइड में देख लो, मुझे भी थोड़ा सा याद नहीं है कहाँ पर पाया जाता है। ये विटामिन के पाया जाता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, ऐसी चीजें जो हरी पत्तीदार सब्जियां होती हैं उनमें पाया जाता है। क्या? विटामिन के। और किसके लिए हेल्पफुल होता है? कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। और एक ऐसा मुझे बताओ फैक्टर
ऐसा एजेंट जो ब्लड की कोगुलेशन में हेल्पफुल होता है, तो क्या नाम है उसका? हेपेरिन और विटामिन के। मुझे लगता है आपको क्लियरली रिवीजन हो गया और मैंने आपको बताया था कि हम नेक्स्ट क्लास में, क्लास नंबर 2 में डिस्कस करने वाले हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस, मतलब कि कौन सी विटामिन की कमी से कौन सी डिजीज होती है और कौन कौन सी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे पहले हम एक दूसरी चीज पढ़ लेते हैं, क्या है वो? साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन। विटामिन के साइंटिफिक नेम बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम आप दे लो, उसमें कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन वो पूछ देगा कि भाई विटामिन ए का बता दो साइंटिफिक नेम। रेटिनॉल, जेल के करके आ जाओ, कर दो। इतना सरल होता है, बस रट्टा मारो करते जाओ, रट्टा मारो करते जाओ। ठीक है, तो भाई देखो कुछ ऐसे चुनिंदा होते हैं जिनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन पता रहना सबके बारे में जरूरी। कभी कभी क्या होता है, एक्सपीरियंस भी काम नहीं आता, ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है जो टीचर्स भी नहीं सोच के जाते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, विटामिन B5 के बारे में कभी नहीं पूछा जाता है। पेंटोथेनिक एसिड नाम है इसका, नहीं पूछा जाता है, लेकिन क्या पता आपकी किस्मत बेकार हो, हम लोगों की अच्छी रही हो, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक, देखो सबसे पहले हम सारे विटामिन के नाम याद करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। जैसे विटामिन ए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम आपको एकदम जुबान पे रटा होना चाहिए। विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन ई, के और विटामिन B6 ये इंपॉर्टेंट है, विटामिन B2 और विटामिन B1। यानी कि आप सिर्फ B5 को छोड़ सकते हो, B3। ये सारे विटामिन आपको याद होने चाहिए, इनके नाम और साइंटिफिक नाम याद होने चाहिए। कैसे? विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम होता है रेटिनॉल होता है। क्या होता है? विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम होता है वो रेटिनॉल होता है। याद रखना, क्या रहता है? रेटिनॉल होता है। और इसी के चलते आप बता दो, अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तो हमें कौन सी डिजीज हो जाएगी? नाइट ब्लाइंडनेस। और हमें नाइट ब्लाइंडनेस ना हो ऐसा क्या करना पड़ेगा? हमें बासमती राइस खाना पड़ेगा, इसे हम गोल्डन राइस भी बोलते हैं। मिल्क पीना पड़ेगा, एग खाने पड़ेंगे, स्पिनच खाना पड़ेगा, ताकि आप नाइट ब्लाइंडनेस आपको ना हो। आगे देखेंगे विटामिन डी, क्या लिखा है ये, ठीक है। विटामिन ई टोकोफिरोल, ठीक है। टोकोफिरोल ही एग्जाम में आता है, ये वाला इतना नहीं बोला जाए, इसको काट दो आप, ये भी काट दो, ये वाला ही ठीक है, ठीक है। टोकोफिरोल विटामिन ई को बोलते हैं और विटामिन के को फाइलोक्विनोन K1, ये भी बेकार है, ये किसी काम का नहीं है। आप ये फाइलोक्विनिन याद रखो। विटामिन के का भी वैसे इतना एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता है, आपसे विटामिन के का साइंटिफिक नेम नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपसे फंक्शन उसके सोर्स पूछे जाने की संभावना है। मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं कि कौन कौन से आपको पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने। देखो पढ़ के रखना है सब, लेकिन आपके मन में रटा होना चाहिए कि भाई ये क्वेश्चन आपके जुबान पे होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस को मैं आपको टिक कर दे रहा हूँ रेड कलर से, ठीक है। जो रेड कलर से मार्क करूंगा वो ऐसे क्वेश्चन है जिनको आपको रटे होने चाहिए। जैसे रेटिनॉल विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है, विटामिन डी का इतना कुछ खास नहीं है, विटामिन डी के आपको रोल याद होने चाहिए, ठीक है। ये टिक नहीं कर रहा हूँ, जिस पर टिक ना करूं उसको मत छूना, उसको बस देख लेना कि भाई अगर एग्जाम में आ जाए तो बस आप कर ले जाओ, इतना याद रखना, ठीक है। बस दिमाग में हल्की हल्की यादें बना लेना, धुंधली धुंधली, ठीक है। जैसे विटामिन के, ये इंपॉर्टेंट है, फाइलोक्विनिन, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रख लो। और ये विटामिन ई टोकोफिरोल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टोकोफिरोल ये भी याद रख लो। इसमें ऐसा कुछ समझाने जैसा नहीं। विटामिन B1 थायमिन बोलते हैं, याद रखना। एक बहुत बड़ा कॉमन मिस्टेक, बहुत कॉमन एरर एग्जाम में पूछा जाता है, आपसे पूछ लिया जाएगा विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम क्या होता है। आप बोल दो कि भैया थायमिन होता है, टिक लगा के चले आओगे। एग्जाम में ध्यान देना, थायमिन की स्पेलिंग क्या, थायमिन की स्पेलिंग क्या, यहाँ पे थायमिन की स्पेलिंग क्या है, ये है जो लिखी है वो लिखिए, लेकिन एग्जाम में थायामीन ऐसे भी लिखा रहेगा। और ध्यान देना, ये वाला जो थायामीन है ये विटामिन है ही नहीं है, ये विटामिन नहीं है, ये नाइट्रोजनस बेस है। चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ने वाले हैं, नाइट्रोजनस बेस होता है, ये नाइट्रोजनस बेस होता है ये वाला। ध्यान रखना, थायमिन की स्पेलिंग गलत ना हो, गलत हुई तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपको स्पेलिंग आए ना आए लेकिन पता होना चाहिए भाई थियामीन होता है, थियामीन। आप थायमिन पढ़ो मत, इसको थियामीन पढ़ो, गलत पढ़ो, ठीक है, याद रहेगा। विटामिन B2 की बात करें तो विटामिन B2 का जो साइंटिफिक नेम होता है उसको रिबोफ्लाविन बोलते हैं, और ये वाला बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया, इसको भी आप मार्क करके रखो।
विटामिन B3 नियासिन, 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 ये भी बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है, इसको भी याद रखो। बाकी पेंटोथेनिक एसिड ये इतना जरूरी नहीं याद रखना, और पायरोडिक्सिन ये भी इतना याद रखने की कोई जरूरत नहीं। यानी कि मैंने जो बताया विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, ये ऐसे विटामिन हैं जिनके बारे में, जिनके साइंटिफिक नेम को एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। और मैंने कहा था कि अभी और बचे हैं, अभी और बचे हैं विटामिन B7। जैसे देखो विटामिन B7 के बारे में एग्जाम में आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपसे ये जरूर पूछ लिया जाएगा बायोटिन जो विटामिन है ये वाटर सॉल्युबल या फैट सॉल्युबल है, तो आपको याद रखना पड़ेगा, नाम आपको पता होना चाहिए। विटामिन B7 बहुत कम पूछा जाता है। विटामिन B12 सबसे ज्यादा पूछा जाता है, विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स, ठीक है। विटामिन B12 का नाम आप देखोगे यहाँ पे कोवैलामिन लिखा है, लेकिन कहीं कहीं पे साइनोकोवैलामिन देखने को भी मिल जाएगा, साइनोकोवैलामिन, ठीक है, साइनोकोवैलामिन देखने को मिलेगा। कौन सा? विटामिन B12। B9 छोड़ दो, विटामिन B को छोड़ दो, विटामिन B7 को भी आप एज इट इज छोड़ सकते हो, लेकिन हाँ, बस दिमाग में रखो विटामिन B7 का नाम बायोटिन होता है, बस थोड़ा थोड़ा ध्यान रहे। एकदम एग्जैक्ट जिनके जिनके मैंने रेड मार्क किए हैं उनके ही हो, उन्हीं में से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। बाकी विटामिन C, एस्कॉर्बिक एसिड, ये चीज आपको पता होती है और नहीं है तो होनी चाहिए। विटामिन C को हम एस्कॉर्बिक एसिड नाम से जानते हैं, क्या? विटामिन B को हम एस्कॉर्बिक एसिड नाम से जानते हैं। और मुझे लगता है कि आपको अब समझ में आ गया होगा कौन कौन से विटामिन को आपको पढ़ना है, कौन कौन से विटामिन को नहीं पढ़ना है, किसके बारे में, साइंटिफिक नेम के बारे में। अब हम पढ़ेंगे ये जो विटामिन है, हमने बोला कि हमारी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। कौन से फंक्शन के लिए हेल्पफुल होते हैं? तो देखो विटामिन ए की अगर हम बात करें तो विटामिन ए की अगर हमारे बॉडी में डिफिशियंसी हो जाए, यानी कि हमारी बॉडी में विटामिन ए खत्म हो जाए, तो क्या होगा? नाइट ब्लाइंडनेस, रात में दिखने में कठिनाई होने लगेगी। क्या होने लगी? रातों में दिखना बंद हो जाएगा, रातों में दिखने में कठिनाइयां आने लगेंगी, ठीक है, याद रखना। और ये क्वेश्चन बहुत सबसे, और छोड़ो सब, मैं यहीं पे जितने लेके आऊँ यही इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा जो नहीं लिखे वो एग्जाम में डिजीज उनसे नहीं पूछी जाएगी, सिर्फ इन्हीं से पूछा जाएगा जो यहाँ पर लिखे हैं सारे, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। जैसे विटामिन B1 थायमिन, थायमिन विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है, क्या? बेरी नाम की एक डिजीज होता है जो कि विटामिन B1 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। एंड विटामिन C की डेफिशिएंसी की वजह से स्कर्वी नाम की डिजीज होती है। स्कर्वी में क्या होता है कि मसूड़े जो आपके गम्स हैं उनसे ब्लड आने लगता है, ठीक है, क्या होता है, फिर आप वो ऐड देखते हो कि आपके कोलगेट में भी नमक है, ऐसा वाला, ठीक है। तो स्कर्वी डिजीज होती है विटामिन C की डेफिशिएंसी से, और इसमें क्या होता है, मसूड़ों में खून आने लगता है, ठीक है। और आपसे हमेशा सिर्फ ये मसूड़ों में खून आना इट्स एन एग्जाम्पल, आपको सिर्फ स्कर्वी याद रखना है। अगर ये याद रहता है वेरी गुड, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, आगे फ्यूचर में आपके काम आएगा। और आगे विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, क्या हो जाता है? रिकेट्स हो जाता है। अब रिकेट्स में हड्डियों की कमजोरी हो जाती है। मैंने क्या बताया था, विटामिन डी से हमारे दांत मजबूत रहते हैं, हमारी हड्डियां मजबूत रहती हैं। अब समझ लो विटामिन डी है ही नहीं तो क्या होगा, हमारी हड्डियां खोखली हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी, हमारे दांत खराब हो जाएंगे। तो आप अगर देखना आपके आसपास किसी के हाथ खराब हो, हाथ में यानी कि हाथ कमजोर हो, दांत ऐसा खोखले खोखले दिख रहे हो, तो उनसे मैं कहना कि आपके अंदर विटामिन डी की कमी है और विटामिन डी को एब्जॉर्ब करो, ठीक है। एंड फाइनल एंड लास्ट जो आपको विटामिन के है, एक्सेसिव ब्लीडिंग, क्या? एक्सेसिव ब्लीडिंग डिजीज, यानी कि अगर आपकी बॉडी में विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगी। कब होगी? जब आप कभी कट जाओ, आपको कभी चोट लग जाए, उस वक्त होगी। ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मल खड़े हो और आपके कानों से ब्लड निकलने लगा, आपके मुंह से ब्लड निकलने लगा, ऐसा नहीं है। जब आपको चोट लगेगी उस वक्त आपकी जो ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, और वो बंद ही नहीं होगी तब तक जब तक आपकी बॉडी से सारा खून बाहर न निकल जाए, ठीक है। और यहाँ पर हम इस चीज को समाप्त करेंगे, इस पूरे चैप्टर को। आने वाली 2 क्लासेस में हम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं, जिनसे एग्जाम में आने की चांसेस बहुत ज्यादा होगी। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। इसी प्रकार से आपको सारी क्लासेस यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। ये पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या हमारे कोर्स के अंदर से आप इनको डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करना चाहें तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और
आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट है किसी भी चीज को लेकर के, आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये चीज जरूर बताना आपको आज की क्लास, कल की क्लास कैसी लगी, और एमसीक्यूज क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की जाए या ना की जाए। वैसे किया जाएगा, बट एक आपसे से सजेशन टाइप आप समझ लो कि आपसे यदि पूछा जा रहा है कि हाँ आपको किस टाइप से, जिस टाइप से मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने का तरीका वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। मिलते हैं एमसीक्यूज वाले सेक्शन में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।